राम राम भाई साहब, सत श्री अकाल, जय राधे श्याम, राधे राधे। भाई साहब, भगवान श्री चाणक्य ने कहा था कि एक राष्ट्र तब तक परास्त नहीं हो सकता जब तक वहाँ के लोग अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी मान्यताएं और अपने पूर्वजों को ना भुला दें। तो भाई साहब, हम सनातन हैं, जिसके आदि का पता ना, जो अनंत है। हम शून्य हैं। तो भाई साहब, आज बात करते हैं हमारे देश पर हुए आक्रमणों की, आक्रांताओं की। तो भाई साहब, हमारे देश पर बहुत सारे विदेशी आक्रांत आए जिन्होंने आक्रमण किया और हमारे पूर्वजों की जो यादें थी उन्हें मिटा दिया। कहीं अपना नाम रख दिया, कहीं मंदिर तोड़ दिए, कहीं हमारे जो ग्रंथ थे उनका गलत अनुवाद कर दिया, जिसके कारण आज की जो हमारे कुछ लोग हैं जो यूरोप सेंट्रिक आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड है, वेस्टर्न आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड है, वो आज जो हमारे देश के जो दो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, जिससे हमारे देश की पहचान, हमारी संस्कृति सभ्यता की पहचान है, उसे मिथ बताते हैं। तो भाई साहब, उदाहरण आप बात कर लीजिए दिल्ली का। दिल्ली यानी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ को बसाया था पांडवों ने और इसका शुरुआत करी थी भगवान श्री कृष्ण और भाई बलराम ने हल चलाकर इसकी शुरुआत करी थी। तो भाई साहब, महाभारत कालीन समय से ही शुरुआत करते हैं। तो भाई साहब, जो ये इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, महाभारत कालीन समय से स्टार्ट करते हैं। जो आज का मेरठ है और हस्तिनापुर है उत्तर प्रदेश में, जो दिल्ली से सटा हुआ है, जो यमुना नदी के पूर्व में है, ये उस वक्त हस्तिनापुर हुआ करता था, जहाँ की ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, जिसे दुर्योधन के पास थी। तो भाई साहब, ये वाली जो ज़मीन थी बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी और इसी मेरठ साइड से सटी हुई दूसरी साइड, यमुना के पश्चिम साइड, इस जगह को बोला जाता था खांडवप्रस्थ। खांडवप्रस्थ क्यों बोला जाता था? अब खांडवप्रस्थ इसलिए बोला जाता था क्योंकि यहाँ की ज़मीन बहुत ज़्यादा पथरीली थी, उजड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा पत्थर थे। अगर आप आज भी देखोगे तो जो हमारी अरावली हिल्स है, जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, सही नीमोट गांव में, यहाँ से ही जा रही है दिल्ली की तरफ। तो जो ये हमारी अरावली हिल्स है, इसका जो हमारा आज राष्ट्रपति भवन है, वो भी इसी एक अरावली हिल्स के एक छोर पर है। तो इससे आप क्या देखोगे कि ये पथरीली थी उस वक्त, इसीलिए इसको खांडवप्रस्थ बोला गया था, क्योंकि ये पथरीली थी। अब बात करते हैं इसे बसाया किसने था, इसे सही किसने किया था? तो भाई साहब, इसे सही किया था पांडवों ने। जब भगवान श्री कृष्ण और भाई बलराम ने हल चलाकर इसका शिलान्यास किया था, इसका शुरुआत की थी इस शहर को बसाने की, जिसे उस वक्त इंद्रप्रस्थ बोलते थे, जो आज की दिल्ली है। जैसे आज रिबन काटते हैं ना मंत्री और नेता, इसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण और बलराम भैया ने हल चलाकर इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद पांडवों ने और उनकी प्रजा ने इस ज़मीन पर एक महल बनाया, बहुत ही सुंदर भव्य महल बनाया। उसके बाद इस ज़मीन को उपजाऊ बनाया, जो यमुना के पश्चिम में थी। तो भाई साहब, आज देखने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने इस शहर को, दिल्ली को यानी इंद्रप्रस्थ को बसाया, इसकी शुरुआत करी, दिल्ली में आज भी उनके नाम से एक सड़क तो छोड़ो, नामो निशान नहीं है उनका। ना भगवान श्री कृष्ण का नाम है, ना भैया बलराम का नाम है, ना ही युधिष्ठिर का, भीम का, अर्जुन का, नकुल सहदेव का, ना ही उनकी माँ कुंती का, उनके पिता पांडव का, ना ही उनकी पत्नी द्रौपदी का नाम है। कहीं भी नामो निशान नहीं है। और आप देखोगे जितने भी बाहर से आक्रांता आए, लुटेरे आए, नरसंहार किया, उनके नाम से एक से एक सड़कें हैं, एक से एक गार्डन है। हमारे ग्रंथों का गलत अनुवाद किया मैक्स मूलर ने, उसके नाम से भी रोड है दिल्ली में। और जिस दिल्ली को, जिस इंद्रप्रस्थ को जिन लोगों ने बसाया, उसका नामो निशान नहीं है। और उसके बाद भी यहाँ पर
यूरोप सेंट्रिक आइडियोलॉजी या वेस्टर्न आइडियोलॉजी फैला दी गई, जिससे आज की जो हमारे कुछ लोग हैं वो भी यही कहते हैं, जो हमारे महाकाव्यों में, जो हमारे ग्रंथों में जो जगहों के नाम हैं वो असल में एग्जिस्ट क्यों नहीं करते हैं, इसी चीज़ का वो हवाला देते हैं। भाई साहब, जो नाम होते हैं, जो हमारे प्राचीन नाम होते हैं, वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर होते हैं। जो हमारे महाकाव्यों में नाम है, जो हमारे भगवान हैं, वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर होते हैं, हमारी संस्कृति से जुड़े हुए होते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ भाई साहब, जो भी हमारे जो ये दो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, हमें इनका जागरण करना है। हमें इनके जो नाम थे, इनके असल नाम, वही नाम फिर से इनके रखने हैं। जैसे दिल्ली का इंद्रप्रस्थ, और जो हमारे हरियाणा में है फरीदाबाद, उसका वो पहले था तिलप्रस्थ। तो ऐसे ही हमें जो भी रामायण काल में नाम थे और जो महाभारत कालीन नाम थे, वो सारे नाम हमें दोबारा रखने हैं, अपनी सभ्यता के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने आने वाली नस्ल के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। जो ये प्रश्न ना पूछे, जो ये ना कहें कि रामायण और महाभारत मिथ थी, ऐसा ना बोलें। ये सारी की सारी यूरोप सेंट्रिक आइडियोलॉजीज़ होती हैं, वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़ होती हैं, और इन्हीं के ख़िलाफ़ मैं हूँ। जो भी ये वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़ है, यूरोप सेंट्रिक आइडियोलॉजीज़ है। हम अपने पूर्वजों के साथ हैं और हमें अपने पूर्वजों पर गर्व करना चाहिए। हमारा बहुत ही गर्व करने लायक इतिहास है। एक से एक बड़ा साम्राज्य हुआ, एक से एक बड़ा योद्धा हुआ है, चाहे गुरु गोविंद जी हों, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हों, चाहे दादा सूरजमल हों, चाहे महाराणा प्रताप हों। एक से एक बड़ा योद्धा और एक से एक बड़ा साम्राज्य हुआ है। साम्राज्य भगवान श्री चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर बनाया था, अखंड भारत। और इसी अखंड भारत को हम कहते हैं आज संयुक्त भारत। तो भाई साहब, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हमें उसको वापस रिटेन करना है। और जितने भी अंग्रेज़ों के नाम हैं, ये तो बिल्कुल ख़त्म ही कर देने हैं अपने देश से। जैसे मैक्स मुलर का नाम दिल्ली का रोड पर है, दिल्ली का रोड है, उस पर मैक्स मुलर का नाम है। क्यों? क्योंकि उसने हमारे ग्रंथों का गलत अनुवाद कर दिया था, बस इसीलिए। और उसको जो यूरोप सेंट्रिक आइडियोलॉजीज़ वाले बड़े ही फेमस तरीके से बहुत ही बड़ाइयाँ करते हैं उसकी। हर आपको ही पता और हमें पता, इन अंग्रेज़ों ने कितना बुरा हाल किया था हमारे देश का। जो क्या कहते हैं उसे, विश्व युद्ध 2 था, द्वितीय था, उसे अंग्रेज़ों ने सिर्फ भारत के दम पर ही लड़ा था। हमारी मैन पावर का भी यूज़ किया, और जो हमारे पास वेल्थ थी, सोना चांदी था, उसका भी यूज़ किया। और 1943-44 के आसपास ही उस अंग्रेज चर्चिल ने हमारे बंगाल में ना जाने कितनी गरीब जनता को मार दिया था। और लगभग 10 से 15 मिलियन थे वो लोग, जिन्हें भूख से मार दिया था, क्योंकि सारा अनाज यहाँ का यूरोप लेकर चला गया था वो। और उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ और जब हमें आवश्यकता पड़ी अनाज की, तो अमेरिका ने हमें एक ऐसा अनाज दिया था जो सूअर के खाने के लायक था। ऐसा ये है इनकी सोच हम भारतीयों के लिए, इन अंग्रेज़ों की सोच। तो मैं आपसे कहता हूँ भाई साहब, हमें अपने जो पूर्वज हैं, जो अपने भगवान हैं, वो रिटेन करके रखने हैं। जो भी अपने नाम है, सांस्कृतिक नाम है, जो महाकाव्यों में नाम है, जो ग्रंथों में नाम है, उन्हें रिटेन करके रखना है अपनी पीढ़ी के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। जय तिरंगा, जय भारत, जय जवानी, जय किसानी। और भैया राधे राधे, जय शिव शंभू, जय श्री राम, जय राधे श्याम, जय तिरंगा, जय भारत।